आप सबने ये तो सुना ही होगा कि एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ हुई। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ये क्यों हुई? आपको लग रहा होगा कि ये एल्विश की पुरानी कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ। लेकिन चलिए पूरा मामला जरा ध्यान से समझते हैं। 17 अगस्त को एल्विश यादव के घर होती है और ठीक इसके 4 दिन पहले यानी 13 अगस्त को 19 साल की टीचर मनीषा की हत्या और बलात्कार की खबर सामने आती है। इसके बाद पूरे इलाके में गुस्सा भड़क उठता है। मनीषा के दादाजी ने साफ कहा है कि इस घटना के पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ क्या हो जा जो बंदी है ना वो मोटी मोटी मिनिस्टर की लड़की है। और यही वजह है कि पुलिस से लेकर सरकार तक हर कोई इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हरियाणा का माहौल मनीषा केस से गर्म था, तभी एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हो जाती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी ने जानबूझकर यह करवाया ताकि मनीषा की खबर को दबाया जा सके? और हुआ भी यही। मीडिया और सोशल मीडिया पर मनीषा से ज्यादा चर्चा एल्विश की फायरिंग की होने लगी। अब जरा मनीषा केस पर लौटते हैं। 11 अगस्त को भिवानी में मनीषा के पिता पुलिस के पास रिपोर्ट करने जाते हैं कि उनकी बेटी गायब हो गई है। लेकिन पुलिस का जवाब था लड़की भाग गई होगी। यानी पुलिस ने शुरुआत से ही मामले को हल्के में लिया। परिवार के दबाव डालने के बाद 24 घंटे बाद यानी 12 अगस्त को केस दर्ज हुआ। लेकिन अगले ही दिन 13 अगस्त को मनीषा की लाश एक खेत में मिली। की हालत दिल दहला देने वाली थी। दोनों आंखें नोची गई थीं, गला लगभग धड़ से अलग था और चेहरे पर तेजाब डाला गया था। खेत के मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। शव मिलने के बाद पुलिस ने पहले कहा कि गला काट हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कुछ नहीं लिखा गया। परिवार का आरोप है कि रिपोर्ट पूरी तरह से मैनिपुलेटेड थी। रिपोर्ट में ना तो हत्या का साफ जिक्र था, ना ये लिखा था कि गला कैसे कटा। परिवार ने शव लेने से मना कर दिया और न्याय की मांग पर अड़े रहे। इस बीच हरियाणा सरकार ने बयान दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और भिवानी एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर कर दिया गया। 15 अगस्त को दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन इस बार डॉक्टरों ने कह दिया कि न तो रेप न हत्या बल्कि मामला सुसाइड का है। फिर 18 अगस्त को पुलिस ने एक नया खुलासा किया कि मनीषा के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। सवाल यह उठता है कि अगर नोट शुरू से ही था तो पहले क्यों नहीं बताया गया? और दूसरा बड़ा सवाल, नोट अंग्रेजी में था, जबकि मनीषा के परिवार वाले अंग्रेजी पढ़ ही नहीं सकते। अगर वाकई उसने परिवार को संबोधित करते हुए सुसाइड नोट लिखा होता तो वो हिंदी में ही लिखती। इसके बाद अचानक परिवार शव लेने के लिए तैयार हो गया। 19 अगस्त को अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन यहां भी सवाल उठता है, जो परिवार कल तक न्याय की लड़ाई में अड्डा हुआ था, वो अचानक मान कैसे गया? दरअसल मनीषा के पिता को रात में प्रशासन ले गया और उन पर दबाव बनाया गया कि वो शव ले लें और माहौल शांत करें। मनीषा के दादाजी अब भी कहते हैं कि इस पूरे मामले के पीछे बड़े लोगों का हाथ है। परिवार का यह भी आरोप है कि कॉलेज प्रशासन पुलिस के साथ मिला हुआ था। उन्होंने शुरुआत में सीसीटीवी फुटेज देने से मना किया और अगले दिन छेड़छाड़ के बाद फुटेज पुलिस को दिया। और याद रखिए, मनीषा की डेड कॉलेज से कुछ ही दूरी पर मिली थी। अगर पुलिस 11 अगस्त को ही तुरंत एक्शन ले लेती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। पुलिस ने देर की, सबूत छिपाए और रिपोर्ट बदलते रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई ये सब एक साधारण सुसाइड था या फिर सच को दबाने की एक बड़ी साजिश? और सबसे शर्मनाक बात, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया पर खुद को समाज का बड़ा हितैषी दिखाते हैं, उनमें से कितने लोग मनीषा केस पर आवाज उठा रहे हैं? शायद बहुत कम